मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आज अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 566 566 और शो का टॉपिक है खुदावंद अपने लोगों की अदालत करता है। खुदावंद अपने लोगों की अदालत करता है। और ये शायद नबी के सहीफा उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 15 आयत तक पढ़ूंगा। आज थोड़ा गला खराब है, कुछ एलर्जीज का सीजन है, इसलिए थोड़े गले का प्रॉब्लम है। खुदावंद अपने लोगों की अदालत करता है और खुदावंद खड़ा है कि मुकदमा लड़े और लोगों की अदालत करे। खुदावंद खड़ा है कि लोगों की अदालत करे और मुकदमा लड़े और लोगों की अदालत करे। खुदावंद अपने लोगों के बुजुर्गों और उनके सरदारों की अदालत करने को आएगा। तुम ही हो जो पाकिस्तान चट कर गए। बहुत खूबसूरत बात। तुम ही हो जो पाकिस्तान चट कर गए हो और मस्कीनों की लूट तुम्हारे घरों में है। खुदावंद रब्बुल फ़ाज फरमाता है कि इसके क्या मानी है कि तुम मेरे लोगों को दबाते और मस्कीनों के सर कुचलते हो। खुदावंद के आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद ने अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत हवाला आज का। ये शायद नबी के सहीफे और उसका 3 बाब और उसकी 13 से 15 आयत तक ये जो पढ़ा है। और ये जब मैंने हवाला देखा और पढ़ा और मैंने ये कहूँ तो जैसे उसने कहा कि तुम पाकिस्तान चट कर गए हो, और ये पूरा हवाला मैं अपने पाकिस्तान के ऊपर करूं क्योंकि खुदावंद उन लोगों की अदालत करेगा। क्योंकि जो लूट मार करते हैं, जो मुनाफकत करते हैं, जो मुनाफकत से लोगों को लूट मार करते हैं, और खुदावंद जरूर उनकी अदालत करेगा। अदालत पाक दूसरी दुनियावी अदालतों से तो हम भाग जाते हैं। दुनियावी अदालतें खासतौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान की, तो हम पैसा रिश्वत देकर बहुत सारी चीजों से सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। टीवी पर आकर लोगों को हमने यरगमाल बना रखा है, क्योंकि उनको किसी भी तरफ से कोई भी फैसला करने का हम मौका ही नहीं देते कि वो किसकी तरफ जाएं, क्योंकि इतना कुछ उनको यरगमाल बनाया हुआ है ये झूठे लोगों ने, झूठी सियासत ने, कि मुल्क सन 47 से लेकर आज तक इतनी बुराई में, इतनी मुनाफकत में, इतनी रिश्वत सतानी में फंस चुका है। लेकिन जिस दिन खुदा की लाठी आनी है, जिस दिन खुदा ने अदालत करनी है, ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। और ये जो हवाला पड़ा आज का, ये बिल्कुल खूबसूरत हवाला है जो हमारे मुल्क पर बिल्कुल पूरा आता है। और सबसे पहले मैं पढ़ूंगा रोबन दाऊद साहब पिंडी इस्लामाबाद से। तो उन्होंने लिखा है, हम बतौर माशरा राय कायम करते हैं, मैं बहुत जल्दी करते हैं, और बिल्कुल ठीक बात है। और इस पर मैंने कई बार, बहुत बार बोला हूं इस बात पर कि हम बतौर माशरा राय कायम करने में बहुत जल्दी करते हैं, खसूसन मनफी राय, खास तौर पर मनफी राय।
तस्वीर का दूसरा रुख देखे बगैर कभी हतमी राय कायम ना करें। और ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल 100% सच्ची बात। हम सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखते हैं, हम दूसरा रुख नहीं देखते। कोई भी मेरे पास या किसी भी के पास जाकर कोई इंसान किसी की बुराई करता है, शिकायत करता है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन हम इस बात की बिल्कुल नहीं कोशिश करते। हम राय कायम कर लेते कि ये वाकई बुरा है, हम ये कोशिश नहीं करते कि उसको जज करें कि जो किसी ने उसके मुतल्लिक बुराई की है वो सच्ची है कि नहीं, लेकिन हम उसके मुतल्लिक अपनी राय कायम कर लेते हैं कि वो बुरा है, बल्कि वो राय हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। और वो इंसान के जो बहुत अच्छा है, सिर्फ एक रुख देकर किसी की शिकायत करने पर, किसी की बुराई करने पर हम सिर्फ उसी की बात को मान के उसको बुरा बना देते सारे मुआशरे में। और ये जो बात रोबन दाऊद ने लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है कि आप या मैं या कोई भी जरूर फैसला करने से पहले एकदम ना अपनी राय कायम करें, लेकिन कुछ सोच समझ कर देख कर राय कायम करें और तफ्तीश करें, तस्वीर के दोनों रुख देखें तो फिर फैसला करें। समरीन रशीद कराची से लोग ये नहीं जानते कि क़यामत वाले दिन इनके साथ क्या होगा। बिल्कुल ये भी 100% सच्ची बात है कि लोग ये नहीं जानते कि क़यामत वाले दिन इनके साथ क्या होगा, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। बात वही जो पहली मैंने तहरीर पढ़ी है रोबन दाऊद की कि हम अपने तौर पर, मैं अपने तौर पर, या जो भी ज़ाहिद बकर या हमारे मुआशरे की एक खास बात जो है वो ये है कि हम दूसरे की आंख का तिनका देख के हम फैसला कर देते कि ये तो पक्का दोज़ख में जाए ही जाएगा, इसको तो खुदा ने माफ करना ही नहीं है। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। वही बात कि मैं अपनी तो तारीफ करी जाती करता हूँ, गलतियां भी कर रहा हूँ, गुनाह भी कर रहा हूँ, लोगों को बुराई भी करने में कम नहीं करता, माशरे को बुराई में धकेल, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये क़यामत के दिन जरूर दोज़ख में जाएगा। लेकिन ये जरूर जानते हैं सारी कि ये दूसरे आदमी के लिए ये फैसला दे देते हैं क़यामत वाले दिन इनके साथ क्या होगा, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा, कि मेरे साथ या जो मैं गलतियां कर रहा हूँ, जो मैं मुनाफिक कर रहा हूँ, मैं जो मुआशरे, उसका फैसला दे देते कि इसको सजा मिलेगी, मैं पाक तरीन हूँ, मैं पाक दामन हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं। और ये भी 100% सच्ची बात है। उर्दू गजल मैं बताऊं वो दास्तां मेरे दिल से क्यों वो उतर गया, बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छा शेर है। मैं बताऊं वो मेरे दास्तां मेरे दिल से वो क्यों उतर गया, मेरे सामने कोई बात की, और सच बात है, मेरे सामने कोई बात की और मेरे सामने ही मुकर गया। और बिल्कुल ये सच्ची बात। और मैंने कई बार बोला है कि रिश्तेदार, यार, दोस्त, या फर्ज की तरह हम अमेरिका में है और कितने लोग जानने वाले हैं इस अमेरिका में जिनको हम जानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची पोस्ट है कि हमारे सामने हम उनको खानदानी तौर पर जानते हैं, उनको बचपन से लेकर, लेकिन वो जब भी कोई बात कर तो फौरन मुंह पे झूठ बोल देते, अपनी तारीफें करी जाए, जिस बात की शर्म नहीं महसूस करते कि जिस बंदे के सामने हम ये तारीफें कर रहे हैं अपनी, ये तो मेरी एक एक चीज, लेकिन इंसानी फितरत है कि वो एकदम बात करके मुकर जाता है, एकदम बात करके हेरा फेरी की वजह से, ये मुनाफकत की वजह से, ये झूठ की वजह से वो खुदा के बंदे के सामने
تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے سامنے بھی وہ جھوٹ بول کر انکار کر رہا ہے، اور سزا تو جو خداوند اپنے لوگوں کی عدالت کرتا ہے، سزا تو وہ دور دے گا، ضرور دے گا جب عدالت کا وقت آئے گا۔ گل ریزا ایک تال پر رقصاں ہیں یہ کائنات، اور بالکل 100% یہ سچی بات ہے، یہ تو بالکل، کیونکہ رقصاں اگر ایک سیکنڈ یا ایک منٹ بھی سورج اپنے ٹائم سے آگے پیچھے ہو جائے تو سمجھ لو کہ دنیا کی بربادی شروع ہو گئی، کیونکہ خدا نے یہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اس سے ایک منٹ یا ایک سیکنڈ سے بھی جو نظام ہے چاند ستاروں کا، دنیا کا نظام، وہ بالکل موسیقی کے لحاظ سے چلتا ہے۔ موسیقی کا سامان ہے یہ کائنات۔ موسیقی اس لیے کہ جہاں پر محفل لگی ہو، تھوڑا سا بھی آپ ردم سے باہر ہو جاتے ہیں تو ایک دم آپ اپسیٹ ہو جاتے ہو، سننے والے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ردم سے یا کسی چیز سے باہر ہو گیا۔ یہ موسیقیت ہے، اور یہ موسیقیت ساری کائنات میں ہے، اور اس موسیقیت سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر کوئی چیز ہوگی تو وہ تباہی والی بات ہوگی۔ نگاہ میں تیری بستی ہے یہ دنیایں، نگاہ میں تیری بستی ہے یہ دنیایں، دنیا سے دنیا جمع ہے، تیری آنکھ میں پنہا یہ کائنات، یہ جو بھی کائنات ہے یہ تیری بنائی، تیری آنکھ میں ہے، تو جانتا ہے کیسے بنے، تو جانتا ہے اس کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ دن رات کو 24 گھنٹے کو ایک ردم میں بنایا ہوا ہے خدا نے، اور ادھر سے ادھر کوئی چیز نہیں، لیکن اس ردم سے جو آگے پیچھے ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے، وہ اس ردم کو توڑتا رہتا ہے، کیونکہ جو خدا نے اس کے لیے بنایا تھا یا جو خدا اس کے لیے چاہتا تھا، اس نے اس خدا کے ردم پر نہیں چلا اور اس کی حکمت دولی کر دی۔ لیکن جو خدا نے اپنا نظام بنایا وہ ردم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر زمین ہی صرف آباد ہے، اور بالکل سچی بات ہے کہ زمین پر ہی مخلوق آباد ہے۔ یہ جو کائنات، یہ چرند پرند جو بھی زمین کے اوپر، فضاؤں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، یہ صرف ایک ہی سیارہ ہے، کیونکہ زمین بذات خود ایک سیارہ ہے، اور اسی پہ جو سب کچھ ہے، باقی ساری بیابان ہے یہ کائنات، باقی ساری بیابان۔ انسان جنگل چاند پر گیا، کچھ نہیں ملا، پتھر ہی پتھر، پہاڑ ملے، وہاں پر گیا، مریخ کر میں گیا، وہاں بھی مطلب ہے کہ جدھر بھی انسان نے کوشش کی ہے پہنچنے کی کہ زندگی شاید کسی جیسے زمین پر زندگی ہے، کسی اور جگہ بھی زندگی ہوگی، لیکن بیابان ملے، ویرانی ملی، پتھر ملے، پہاڑ ملے، اور وہ بھی خشک، کچھ جہاں پانی نہیں ہے، جہاں ہوا نہیں ہے، جہاں آکسیجن نہیں۔ اب دیکھتے ہیں فلموں میں جب وہ چاند پر گئے تو وہ کیسے چل رہے تھے، جیسے جمپ لگے، اس لیے کہ وہاں پر آکسیجن نہیں تھی اور ہوا نہیں تھی، اور بڑے اسپیشل قسم کے وہ لباس پہن کے گئے تھے۔ نظام قدرت، نظام جبر ریزہ، گل ریزہ، وہ تخلص کرتے ہیں، بے حس و بے مار بے جان ہے یہ کائنات، بالکل یہ کائنات بے حس بے جان۔ اگر میں اپنے انسانیت کے حوالے سے کہوں تو انسان بے حس ہے، بے جان ہے اتنا، اور اس دور میں آگے بہت اچھا ہے کلام ہے گتار، اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں بے حسی کے حوالے سے کہ ہم جو زندوں کی زمین پر یہ سیارے پر ہے، زمین پر، جہاں صرف اسی دنیا میں کل جگہ عالم پر اسی جگہ پر کائنات اور جان ہے، ہر چیز
اور انسان کیا ہے؟ وہ بے حص ہے، اور وہ انسان خدا کے ردم پر نہیں چلتا، وہ اپنی ردم سے چلتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا مانتا ہے۔ اور خاص طور پر آج کے دور میں انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں وہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ اب جو کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں میری سنو، بھلے پاک کلام کی باتیں بھلے عمل کرو نہ کرو، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ سارا دن پاک کلام دیکھ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری سنو، لیکن خدا کی سنو نہ سنو، میری بات ضرور سنو۔ اور یہی ہے کہ انسان خدا کے ردم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پردیس، راجہ کامران اٹلی سے، پردیس بہت ظالم ہے، اور بہت 100% سچی بات ہے کہ پردیس بہت ظالم ہے۔ ہم لوگ جو پردیس میں ہیں یا جو پردیس سے واپس آ چکے ہیں یا جو زندگی گزار رہے ہیں یا گزار کے آ گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پردیس میں کیا ہے، کیسے بیتتی، کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ لکھے کہ سہے تو دنیا ہے، مگر بدلے میں زندگی کی ساری خوشیاں لیتا ہے، ساری۔ پردیس بہت ظالم ہے، تو سہے تو دیتا ہے، میں لفظ صحیح نہیں پڑھ رہا، تو دیتا ہے مگر بدلے میں زندگی کی ساری خوشیاں چھین لیتا۔ مطلب جو ہم پر سارے پیسے تو دیتا ہے پردیس، پیسے تو دیتا ہے، لیکن پیسے جو دیتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پیسے دیتا ہے پردیس، اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، رات کی ڈیوٹی، دن کی ڈیوٹی، گھر کے کام، بچوں کو سنبھالنا، اتنی مصروف زندگی ہوتی ہے کہ پیسے تو دیتا ہے۔ اور کئی سال ہم لوگوں اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کا منہ دیکھنے کو ترستے رہتے ہیں، اور زندگی کی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے پردیس، زندگی کی واقعی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے۔ ویران گلشن کا ایک شعر ہے، ڈوب سی گئی ہے زندگی یار، بالکل پردیس میں تو زندگی ڈوبی ہوئی ہے، بھلے ہم کاریں بھی رکھتے ہیں، گھر بھی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن جو کچھ بہن بھائی، ماں باپ، بہت کچھ، وہ چیز ہمارے جو ملک میں وہ نہیں ہے۔ کر دے رحمت مجھ پر، نہیں کہیں گناہگار ہی نہ مر جاؤں۔ اور بالکل کہ خدا سے واقعی ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ میرے اوپر رحم کر دے، فضل کر دے، کیونکہ انسان بھولن ہار ہے، جنہوں کہندے بھولن ہار ہے، اور انسان فطرتی طور پر جو حکم عدولی کرتا ہے، خدا کی باتوں کو نہیں مانتا۔ اور یہی ہے کیونکہ اگر وہ خدا کی بات کو اس وقت مان لیتا، اس حکم عدولی نہ کرتا، تو آج جو معافیاں مانگنی پڑ رہی ہے کہ مجھے وقت دے دینا اور کہیں میں گناہگار ہی نہ مر جاؤں، تو پھر معافیاں تو مانگنی پڑتی ہیں، کیونکہ حکم عدولی کر کے پھر اس کو سنوارتے زندگی بیت جاتی۔ مرضی خدا کی ہونی ہے، کیونکہ جب خداوند عدالت کرے گا، خداوند اپنے لوگوں کی عدالت کرتا ہے یا کرے گا، وہ حساب کرے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کھویا، کیا کمایا۔ اپنی زبان اردو، ان کے 3 شعر ہیں، ہجر کا مرحلہ نہ ہوتا تو، ہجر پاویں ہجر ہوئے تے پاویں وصال ہوئے، ہجر جو جدائی کا مرحلہ نہ ہوتا تو وصل سے واسطہ کہاں رہتا۔ بالکل اگر ہم جدائی دیکھتے ہیں تو، لیکن جب وصل ہوتا ہے، جب ملاقات ہوتی ہے، جیسے پردیس کی بات کی ہے، تو ہم ہجر تو دیکھ رہے ہیں، سال سے میری بیوی کو اور مجھے گئے آلموسٹ 8 سال ہو گئے پاکستان، اور ہر سال پلان کرتے کہ جانے، اور اب تو اور ہی مشکل ہو گیا، کیونکہ جب تک یہ کرونا وائرس ہے ہم کسی جگہ پہ ہل نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کبھی بھی کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جو وصل سے واسطہ ہوتا ہے وہ بڑا مزہ ہوتا ہے، بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، بھلے چند دن کی ہوتی ہے۔ اس قدر دور جو نہ ہوتا
इस कदर जो दूर ना होता, इस कदर आपका कहाँ होता। और बिल्कुल दूरी जो है कभी कभी वो बहुत मोहब्बत पैदा करती है, क्योंकि दूरियों से ही मोहब्बत भी बढ़ते, सिलसिले भी बढ़ते हैं, रिश्ते भी बढ़ते हैं, मोहब्बतें भी बढ़ते हैं। और इस कदर आप कहाँ होते, और फिर इस कदर हम एक दूसरे से प्यार कहाँ करते। देख लें, फासला जरूरी है। बिल्कुल मेरे छोटा भाई एक परवेज अमर का शेर है, मुझे पूरा नहीं याद, लेकिन इतना उसने कहा कि मोहब्बतों के लिए फासले जरूरी है। और बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा कुर्बत जो है, नजदीकी जो है, कई बार वो भी जो प्रॉब्लम पैदा करती है। देख लें, फासला जरूरी, वरना ये राब्ता कहाँ होता। और ये फासलों की वजह से, ये प्रदेश की वजह से ही बहुत सारे सिलसिले अच्छे भी होते हैं। और जब मिलते हैं तो बड़े प्यार से, भले चंद दिन ही खुश रहें, लेकिन एक बात तो बड़ी खुशी से मिलते हैं। जाजम आइजक साहब कनाडा से, उन्होंने लिखा है, इतना कुछ होने के बावजूद मसी लीडरशिप की खामोशी, हैरान कौन है, खौफ है, नजायज शनासी, अफसोस है। तो जाजम साहब, मैं तो बोलता ही सिर्फ इसी बात पर हूं कि हम, पहली बात तो मैं अक्सर बोलता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो है ही नहीं है, जो है वो सिलेक्टेड है। और उनको तो सिर्फ चूंकि हमारी जो अक्सरियत कर रही है कि लूट मार की बात जो सियासत है, और जो हम सिलेक्टेड मसीही सिलेक्टेड लोग जाते हैं, हम भी एक तो मजबूरी हमारी, हमें उनको ही यस करना होता है, उनके ही चमचागिरी करनी है। और दूसरी हमें भी होता है कि हमारे पास वक्त है, जितना हम भी अपनी जेबें भर लें, भले थोड़ी भरें, तो इसलिए उनको अगर हमारी लीडरशिप रूहानी तौर पर भी, और वो भी लूट मार के चक्कर में ये है, उनको भी है कि जितना भी इन गरीब लोगों को, जहल लोगों को जिस तरफ से भी वर्गला कर जो कुछ भी हासिल कर लो, वो करते जाओ। और इसी वजह से ना हम इस सियासी लीडर और हमारी दोनों जो लीडरशिप है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि वो सिर्फ जाती मफाद के लिए है। उसके बाद दो शेर हैं, जाजम तीन हैं बल्कि, जाजम आजक साहब के शौर आगाही खोया हुआ है। बिल्कुल हमने जो शौर होना चाहिए वो खोया हुआ है। हम जब पढ़े लिखे हैं, अपने अपने कितने पढ़े लिखे बिके हैं, लेकिन हम जाहिलों में ही शामिल होते हैं, क्योंकि जहालियत हमारी कौम की वजह है नाकामी की। और ये लीडर कौम के शौर्य गाय खोया हुआ है, ये लीडर कौम का सोया हुआ है। क्या यही इत्तेहाद रोजगारी है? तो बिल्कुल जो हमारा लीडर है रूहानी तौर पर, मजहबी तौर पर, वो सोया हुआ है या खोया हुआ है, या अपनी जात के चक्कर में पड़ा हुआ है कि मैं तो कुछ कमा लूं। लेकिन वो इस बात को खुदा का कलाम तो देखते हैं, मानते भी हैं, ये खुदा का कलाम ने खुदा की सच्ची और अच्छी बातें हैं, लेकिन उस बात पर ना अमल करते ना उस। लेकिन चूंकि आज का मेरा टॉपिक है कि खुदावंद अदालत करेगा या करता है, वो इस अदालत नहीं, इस अदालत वो समझते कि जैसे हम दुनियावी अदालतों से बच जाएंगे तो ऊपर जाके भी देखा जाएगा हम शायद खुदा से भी। लेकिन पाक कलाम को पढ़े, सारे पाक कलाम को पढ़े, और मकाशवा को पढ़े, और भी नबियों के सहीफे पढ़े, कितने सख्ती से खुदा ने इस मामले में, अदालत के मामले में लिखा हुआ है। और आज यही जो मैंने हवाला लिया, ये मैं पढ़ रहा था, ये शायर नबी की किताब, और जो ऊपर मुझे टॉपिक मिला कि खुदावंद अदालत करता, और मैंने वही टॉपिक ले लिया। मसीह के वास्ते जब भी कोई मुश्किल में होता है, मसीह के वास्ते जब भी कोई मुश्किल में होता है, टूटता है मेरा दिल, दिल से दिन रात रोता है कि जो मसीह के नाम से, या खुदाम यस्सु मसीह, यस्सु की वजह से कोई भी मुश्किल में होता है, और मेरा दिल टूटता है, परेशान होता है, और दर्द होती है दिन रात। और मैं एक बात आज सोच रहा था कि हम जितने भी बात बैठे हुए हैं, जैसे जाजम साहब लिखते हैं, मैं शो करता हूँ, और उसमें मेरी ज्यादा सच्ची और अच्छी बातें अपनी कौम के हवाले से होती, मुल्क के हवाले से।
इटली से बहुत सारे लोग हैं, हॉलैंड से लोग हैं, कनाडा से लोग हैं, बहुत सारी जो बाहर के लोग हैं, वो हम अपनी कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारी कौम और हमारे लीडरान, रूहानी लीडरान या सियासी लीडरान, उनको किसी चीज की परवाह नहीं, भी क्या काम सोए, तरक्की करे ना करे उनको। और ये सच्ची बात है कि जितने हम बाहर बैठे हुए, हमें अपनी कौम का दर्द है, लेकिन कौम मजे से खराटे ले रही है, सो रही है, उनको किसी चीज की परवाह नहीं, भले रोटी मिले। लेकिन उनको एक चीज की परवाह जरूर है कि वो झूठ सुनते हैं, झूठ बोलते हैं और जहालत की बातें सीखते हैं और जहालत की बातें करते हैं। और यही हमारी कौम की कमजोरी की वजह है। निकाल इस इम्तहान से आए खुदा है अपने बंदे को, खुदावन तो अपने बंदे को निकालता है। खुदावन ने तो अपना बेटा कुर्बान कर दिया अपने बंदों को इस दोजख से, इस दुनिया की जहालत से निकालने के लिए। कहां भेड़ियों से, कहां भेड़ों से भेड़ियों का साथ होता है। और बिल्कुल, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जितना अच्छा चरवाहा कोई भी नहीं था और ना है और ना होगा। और जो आज चरवाहे बने, रोज कोई ना कोई ऐसी पोस्ट आती है और जिसमें मैं बोलता हूं, यही आज़म साहब ने भी लिखा कि कहां भेड़ों से भेड़ियों का साथ होता है, कि भेड़ों में भेड़िए हैं। और भेड़िए का क्या काम, जो भेड़ों को फाड़ना, भेड़ों को बरगंदा करना, भेड़ों को भले वो खाए एक भेड़, लेकिन दूसरी भेड़ों को वो बर्बाद करता है, फाड़ता है। और यही सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा लिखा है जाजम साहब आपने। और आज दुरुस्त फैसला करें। और कल ये बयान पोस्ट भी पड़ी थी, कल भी, और मैं आज कहता हूं कि खुदावंद अदालत करता है, करेगा। उस अदालत के लिए आज आपको फैसला करना है कि आज दुरुस्त फैसला करें, यस्सु को चुने। अगर हम यस्सु को वाकई दिल से चुने, माने, हकीकत में दिल से माने, मुंह से तो रोज फेसबुक भरी पड़ी है। और अभी जब तक कोरोना है, कुछ स्टाफ लगा हुआ है, और जैसे ये कोरोना खुलेगा, फिर सारा कुछ वो रूहानी बातें, मौजूदाती बातें, क्या कुछ शुरू फिर हो जाएगा। हालांकि आज एक बंदे ने, मैं पढ़ूंगा वो पोस्ट, मुझे मैसेज में भेज दिया कि मैं भी मानता हूं कि मैं खुद इस बात को मानता हूं कि मौत से अगर करता है तो वो खुदा करता है। जिंदा मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, बैरों को कान खोलता है, बदरुओं को, कोड़ियों को सिर्फ शिफा। एक कोई वाक्य बताए कि मौत जाती काम होते, कोई वाक्य बताए कि किसी ने शिफा दी है, किसी ने शिफा पाई है, गवाही दे आकर, तो फिर मानी जाएगी। लेकिन यस्सु की गवाही सच्ची और अच्छी गवाही है इस बाइबल मुकद्दस में, और जो हमें जुबानी भी याद है, इसके बावजूद भी हम दूसरों लोगों पर यकीन करके कि ये वाकई हम इससे शिफा पालेंगे, तो यस्सु को चुने। एक बात माने, या दुनिया को, या यस्सु को चुने, या शैतान को चुने, या शैतान के लोगों को चुने, तो फिर फैसला आपको करना है। शादमानी को चुनो। और शादमानी हमें कैसे मिल सकती, खुशी हमें कैसे मिल सकती, अगर हमने इस बात को माने, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, खुदा के हुक्मों को खुदा का सबसे बड़ा हुक्म क्या है, खुदा एक दूसरे से मोहब्बत करो और अपने पड़ोसी से अपने से बढ़कर मोहब्बत करो। मतलब 10 हुक्म दिए हैं, दुआएं रुबानी है, कितनी दुआएं हैं, लेकिन हम सिर्फ पढ़ते हैं, अमल नहीं करते, और इसी वजह से हम शादमान नहीं, खुश नहीं, परेशान रहते हैं। इम्तहान का चैन, के सारी इत्मीनान का चैन, कि वो इत्मीनान तो हमें तब ये हो सकता है कि हम झूठी और मुनाफिकत की बातों से पीछे हटे और सच्चाई की तरफ चले, खुदा की बातों की तरफ चले, इंसानियत, इंसान को इंसान समझे, तो फिर जिंदगी को चिन्हे। तो जिंदगी क्या है, खुदा, खुदा बाप और बेटा और जिंदगी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी देकर हमें अपना बदन खाने को और अपना खून पीने को दिया, और हमेशा की जिंदगी है।
क्योंकि वही हमेशा की जिंदगी है। जो उसके पीछे जाएगा वो हमेशा की जिंदगी अपनाएगा। तो इन चारों बातों को हम अमल करेंगे। यस्सु को चुने, शादमानी को चुने, इत्मीनान को चुने और जिंदगी को चुने। और जिंदगी क्या है? वो खुदा और खुदा का बेटा है। बहुत अच्छा आगे शायरी है सैमसन तारक साहब, कैलिफोर्निया यूएस से उन्होंने लिखा है। और इस जो उन्होंने इस शायरी का गजल का टॉपिक रखा है अगर मगर। और हम अगर मगर के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। हम अगर मगर को अगर छोड़ दें तो हम सीधे रास्ते चल सकते हैं। और हमारा ईमान अगर पुख्ता हो कि खुदावंद अदालत करता है और करेगा, फिर शायद हम डरे, लेकिन हम खुदा की अदालत से नहीं डरते। हम दुनियावी लोगों से डरते, झूठे लोगों से, मुनाफिक लोगों से, लेकिन खुदा की अदालत से नहीं डरते। तो लिखा फितरत इंसानी है कोई यहाँ झुकता नहीं। और इंसानी फितरत है कि वो नहीं झुकता, कहता है, लेकिन खुदा के सामने भी अगर झुकता है तो वो भी दिखावे के लिए झुकता है, दिल से नहीं। चेहरे बदलते हैं, वक्त रुकता नहीं। और बिल्कुल जब बड़ा नया साल आता है, जी हम ये भी करेंगे, तो क्या होता है? कुछ भी नहीं, चेहरे ही बदल जाते हैं। लेकिन वक्त तो चलता है, वक्त तो ही रहता है। चेहरे जो है वो बदलते रहे, चेहरे बदलते हैं, वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त कभी भी नहीं रुकता, वक्त चलता ही रहता है। और वक्त की जिसने कदर नहीं की वो कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं, और वो अंधेरों में जाता है और अंधेरों में चलता रहता है। कारोबार सियासत हो या फिर कारेजार जिंदगी, सियासत का कारोबार हो या जिंदगी की जो रोज की रोटी वाली बात है, कारेजार जिंदगी के जो जिंदगी के कारोबार हैं, सुबह उठना है, काम करना है, सोना है, सब ये कारे जिंदगी है। और यही सब कुछ जिंदगी है। कोई नहीं समझता जीना इससे बंदगी, और इस कारे का जिंदगी को या इसको बंदगी समझ, अगर हम बंदगी समझ के कोई भी काम करें तो वो कामयाबी है। और उसमें हमें इत्मीनान भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, शादमानी भी मिलेगी, और हमें जिंदगी का चैन मिलेगा। लेकिन हम जिंदगी ना, जो हमें जिंदगी दुनिया पर, हम ना उसके मतलब, और जो हमेशा की जिंदगी मिलनी है उसके मतलब हम नहीं सोचते। कम तर लोग हैं कामयाब दुनिया में, बहुत कम लोग हैं जो कामयाब लोग, इसलिए कि हमें अपनी जिंदगियों की या अपने नस्लों की परवाह नहीं, हम जो अपनी जात के लिए सोच रहे हैं। और यही आगे जाजम साहब ने लिखा है कि हमारी जो लीडरशिप है वो कहाँ से हो रही है, कि वो सिर्फ जाती तौर पर जातियात के लिए काम करते, इंसाफ मोहब्बत या एहतराम मिलता कहाँ? और बिल्कुल इस दुनिया में इंसाफ कहाँ मिलता है? कोई भी इंसाफ नहीं। और हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारा जो मेरा शो है या जो कुछ भी कोई लिखता है वो पाकिस्तान के, क्योंकि हमारी कौम पाकिस्तान में, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, मेरी कौम, मसीही कौम पाकिस्तान में बसती है। अगर हम चीदा लोग आ चुके हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कोई दिखाएं, संवारे, बताएं कि जिंदगी क्या है, लेकिन कोई मानता नहीं इस बात को। वतीरा कि हम दूसरों के साथ क्या सलूक करते हैं, वतीरा जिनका डसना, छेद करना थाली में, वो नहीं कहते कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और यही इस शेर का मतलब है, वतीरा जिनका डसना, छेद करना थाली में, मासूम है वो अपनी खुद नुमाई में। और जो ये थाली में छेद करते हैं वो अपने खुद नुमाई में, वो कहते हैं जी मैं ही सच्चा हूं। और उसको ये इस चीज का डर नहीं कि खुदा में अदालत करेगा, खुदा की अदालत के सामने जाना है, हिसाब किताब होना है, किताबें खुलनी है। लेकिन वो अपनी खुद नुमाई में लगा कि दुनियावी तौर पर जो झूठ बोल सकते कि शायद, और लोग भी हमारे बड़े बोले, उनको पता है
क्या ये झूठ बोल रहा है खुद नुमाई, लेकिन हम खामोश हैं। और इसी खामोशी की वजह से, यही खामोशी हमारी बर्बादी की वजह है। बड़े बड़े नामों वाले हैं इसमें मुलव्वस, इस झूठ की क्या, जो झूठ में, इस मुनाफिकत में, हेरा फेरी में, सारे बड़े बड़े नाम आप रोज देखते हैं कि झूठों की और सच्चाई की लड़ाई, हुकूमत की और जो झूठ बोलने वाले उनकी लड़ाई जोरों से जारी है। कि वो जो लूट खसूट करके चले गए, अब वो चाह रहे हैं कि हमें कुछ ना कहा जाए, और वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि हुकूमत गिर जाए, और हमारी जो झूठ की सियासत, हमने जो लूट खसूट की है, वो ना जाहिर हो लो। और लोग बिल्कुल जहालत है, जाहिल है, वो उनकी झूठे लोगों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई की तरफ, सच्चाई पाक कलाम से या खुदा बाप और खुदा की बेटे से बड़ी क्या सच्चाई है, हम उस सच्चाई की तरफ नहीं जाते। चर्चे हैं उनके बड़े, उनके बड़ी बदनामी का बड़ी बदनामी का, और उनके चर्चे भी बड़े हैं। आप देखते हैं, मैं तो यूएसए में बैठे तमाशा देखता हूँ टीवी पर, तो आप तो लाइव प्रोग्राम देखते हैं, रूहानी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, आप सब इकट्ठे भी होते हैं। क्या कुछ होता है, सिर्फ देखा देखी वाली बात है। और अगर 10 लोग इकट्ठे हो जाए, सीखा भी इस कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते, उस पर अमल को नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान है। ना दिन में चैन, न रात में खिलवत है, बिल्कुल ठीक बात है। ना बड़ों का हया, ना औरतों की हुर्मत की, औरत की तो बिल्कुल ही बेइज्जती है। और ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चियां जो 5-7 साल की, जिद देख के भी कोफ्त होती है कि ये इंसान कि जिसको छोटे छोटे बच्चों की भी परवाह नहीं, उनको रेप कर देते। तो जब ऐसी बातें होगी तो फिर खुदा की अदालत में क्या फैसला होगा? खुदा की अदालत में तो फिर तो वही फैसला होगा ना, कि जो शैतान के लिए आग तैयार है, चूंकि हम जो शैतान का साथ देंगे वो शैतान की आग में जाएंगे, जो खुदा की बातें मानेंगे, उसकी बात, बेटे की बातें मानेंगे, तो जाहिर है उनके लिए तो उस डाकू की तरह उसी वक्त माफी मिली, और उसने, खुदा ने कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ परदौस में हो गया। तो ये अदालत होगी कि जब बिल्कुल, और खुदा यीशु मसीह ने, क्योंकि वो दिल और गुर्दों को वो खुदा का, उसने जान दिया कि इसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, और उसने उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ अदालत में होगा। और हमने जो बेहया लोग ना औरत की इज्जत का ख्याल, ना दिन रात चैन करते हैं, किस लिए? झूठ और मुनाफत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अजब तमाशा है, नफसा नफसी का दौरा, बिल्कुल इतना अजीब तमाशा है कि नफसा नफसी जाति का, कि मैं अपने लिए जो कुछ कर, झूठ मार के जो कुछ भी, इतनी नफसा नफसी है। कानून से भागा हुआ कोई भगौड़ा है, और सब कानून से भागे हुए लोग हैं। और ये क्या देख रहे, जिसको पकड़ो वो बीमार हो जाता है या बाहर भाग जाता है, जी मैं बीमार हूं दूसरा। तो ये क्या है? ये भगौड़े हैं, मुल्क के भगौड़े हैं, कानून के भगौड़े हैं, आप गरीब लोगों के भगौड़े हैं, जिनकी दौलत इन्होंने लौटी और गरीबों को गरीब से गरीब तर कर दिया, ये आपके भी भगौड़े। लेकिन खुदा की उस अदालत के बहुत बड़े भगौड़े हैं, और उस अदालत में तो भगौड़ों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो अदालत माफ नहीं करेगी। दुनियावी अदालतों तो हम छूट जाते हैं, कभी मेडिकल दे के, कभी रिश्वत देकर, लेकिन वहाँ कोई रिश्वत, कोई मेडिकल, कुछ नहीं चलेगा। वहाँ तो सीधी बात है, या जन्नत तो या जहन्नम होगा। मैं बड़ा, सब कहते हैं कि मैं बड़ा, हर कोई कह रहा है। और जो नीचे वाले लोग भी हैं, गरीब से गरीब, वही मैं के चक्कर में फंसा हुआ है, और हर कोई यह कोशिश करता है कि मैं अपना नाम कमा लूं।
हालांकि इस नाम का क्या फायदा होना है अगर आपने को अच्छे और सच्चे काम और खुदा के लिए नहीं, या गरीब लोगों या यतीमों बेवों के लिए काम नहीं किए, आप तो उनको भी लूट रहे। तो फिर मैं बड़ा किस लिए कह रहे हैं? बड़ेपन में सारी दुनिया है बड़ी, और अपने आप को बुढ़ापा या सारी बड़ेपन में सच्चाई में झूठ बोल के अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए सारी दुनिया लगी हुई है। तारक अपनी आखरत संवार मगर अगर, यही टॉपिक है उसकी गजल का, अगर मगर। और तारक लिखना, तारक समसन तारक उनका नाम है, तारक तखल्लस भी करते हैं। तारक अपनी आखरत संवार, उस आखरत को जिसकी अदालत होनी है उस आखरत को संवार। लेकिन हम उस आखरत का नहीं सोचते, हम हाल का सोच रहे कि जो भी जिस किस्म से भी कुछ इकट्ठा होता है, झूठ से, रिश्वत से, तानी से, चोरी से, फरेब से, उसकी सोच रहे। लेकिन कि खुदावंद अदालत करता है, उस अदालत का हम नहीं सोचते। यस्सु के साथ चल, आखिरी शेर, क्या शेर तो सारे ही है, लेकिन आखिरी बात है तारक अपनी आखरत संवारनी है। तो अगर मगर यस्सु के साथ चल ना कर अगर मगर, और यस्सु के साथ चलने के लिए अगर मगर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो वो सच्चाई है, मोहब्बत है, नूर है। तो फिर हम उससे अगर मगर करेंगे, लेकिन फिर हम खुदा की अदालत से नहीं बचेंगे, जहां पर किताबें खुलनी है, फैसले होने। सादिक वरयाम की बहुत अच्छी पोस्ट, तदब्बर, हलम और मामला फहमी आम लोगों की पहचान है के तदब्बर जो अपने आप को आलम समझते, बहुत कुछ समझते हैं। इन औसाफ के बगैर, इन सिफ्तों के बगैर, इन औसाफ के बगैर आलम कहलाने वाला कुछ और तो हो सकता है, आलम नहीं। और हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि मैं आलम हूं, लेकिन जो आलम है, जिसने आलम को बनाया है, जो खुदा है, जो खुदा बेटा है, जो इस सारी इल्मियत का जो बाप है, हम उसको आलम नहीं मानते। मैं सारा दिन बाइबल खोल के बैठा रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि सिर्फ बाइबल ही मैं पढ़ के मैं आलम हो गया हूँ। लेकिन ये दुनिया, ये जो कायनात बनाई है, जिसने बनाई है, जो अदालत करके वो देखता है कि मैं कितना आलम हूँ या दूसरा कितना आलम है। लेकिन अगर हम खुदा की बातों को नहीं मानते, दूसरों को मनवाने की कोशिश करते हैं, अगर मैं गुड़ खा रहा हूं तो दूसरे को कैसे मैं मना कर सकता हूं? और हम गुड़ खाते हैं और दूसरों को भी कह रहे हैं भी खाओ, तुम भी मौजे करो। तो इसलिए वो अदालत में जरूर फंस जाएंगे। आखिरी बात है आज की सच्ची बात हमारे आसपास, और 100% सच्ची बात है, और मैं कहता हूँ कि बहुत सच्ची बात है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से मुनाफिक और दोगले लोग हैं, लोग मौजूद होते हैं जो हमारे सगे बनते, हमारे सक्के बनते, सगे उर्दू का सके, लेकिन पंजाबी च तसी कहने वो ये बड़ा सक्का बन रही है, नहीं हो सक्का। यही बात है कि हमारे सके बनने का दिखावा करते हैं, और ऊपर से ऊपर से प्यार भी जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काट रहे होते। ये हमारी कौम, ये हम पाकिस्तानी लोग, हम खुदा की अदालत को नहीं, या खुदा को नहीं मानते कि जो दिन रात ना सोता है ना ऊँगता है, वो 24 घंटे उसकी 7 आंखें हैं जो सारी दुनिया पर घूमती हैं, देखती हैं। हमने इस बात को भूल जाते हैं, खुदा करने से नहीं, लेकिन हम उसकी अदालत को भी नहीं मानते। और यही वजह के हम पकड़े जाएंगे, और जरूर कोई ना कोई हमारे साथ, जो हमने इस दुनिया को, उसकी मखलूक को धोखा दे रहे हैं, जरूर अदालत में हम पकड़े जाएंगे। और यही आज का मेरा हवाला है, ये शायर नबी का सहीफा, उसका 3 बाब और उसका
13 से 15 तक, और इसका टॉपिक किया खुदावंद अपने लोगों की अदालत करता है। खुदावंद खड़ा है कि मुकदमा लड़े और लोगों की अदालत करे। खुदावंद खड़ा है, ये नहीं कि कल अदालत होगी या एक हफ्ते के बाद अदालत होगी या 6-6 साल अदालती चक्कर लगाते, लेकिन वो अदालत के लिए 24 घंटे खड़ा है और वो अदालत करेगा। खुदावंद खड़ा है कि मुकदमा लड़े, खड़ा है कि मुकदमा लड़े और लोगों की अदालत करे। खुदावंद अपने लोगों के बुजुर्गों और उनके सरदारों की अदालत करने आएगा। इन सरदारों की, इन चौधरियों की, इन लीडरों की, इन वडेरों की, इन पठानों की, खानों की, जो बुजुर्ग समझते हैं भी मैं ही मुल्क को चला सकता हूँ, ये लिखा है कि खुदाम ने अपने लोगों के बुजुर्गों और उनकी सरदारों की अदालत करने आएगा। तुम ही हो जो पाकिस्तान चट कर गए हो, तुम ही जो मुल्क पाकिस्तान को चट कर गए हो, खा गए हो और आज मुकर गए हो, ढकार मार गए हो कि हमने कुछ नहीं किया। तुम झूठे हो, दूसरों से हिसाब मांगते हैं और साहब दूसरों से भले मांगे, लेकिन खुदा तो हिसाब करेगा, वो तो अदालत करेगा। तो तुम ही हो जो पाकिस्तान चट कर गए हो और मस्किनों की लूट तुम्हारे घरों में है। क्या बात है, खुदावंद का कलाम तो सच्चा और अच्छा, और इससे बड़ा देखो ना, ये खुदा की बात है जो बहुत हजारों साल पहले कही गई है, जब के कबला मसीह की बातें हैं, जब शरीफे जो नबियों की नबूवतें, खुदा की रूह उनके साथ काम, उस वक्त की बातें हैं और वो आज बातें पूरी हो रही है कि खुदावंद लूट मोर कर अपने, और खुदावंद रब और फराज फरमाता कि इसके क्या मानी है। वो पूछता है या फरमाता है कि इसके क्या मानी है कि तुम मेरे लोगों को दबाते हो, मेरे लोगों को, मेरे लोग कौन है? उसके तो लिए ये जरूरी नहीं कि हम मसीह उसके लोग हैं, उसके लिए तो कुल आलम है, क्योंकि वो कुल आलम का खुदा। बाकी इंसान ने अपने अपने खुदा खुद बनाए हुए। खुदा ने ना कोई मजहब बनाया था, ना कोई फिरका बनाया था, ना कोई गिरजा बनाया था। खुदाम यीशु मसीह ने जरूर एक बात कही थी पतरस को, शमून के आए पतरस, इस पत्थर पर मैं कलीसिया कायम करूंगा, और वो कलीसिया कायम है और वो कलीसिया चल रही। आगे हमने अपने लालच के लिए, अपनी मैं के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कि हम बड़े हैं, वो खुदा खुद मजहब बनाए, लेकिन ना खुदा ने को मजहब इंसान को बनाया था, इंसानियत को बनाया था, इंसान से मोहब्बत, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है, उसने मोहब्बत पैदा की। बाकी फिरके चर्च जो भी हमने बनाए, खुदा ने कुछ नहीं बनाया। और इसके क्या मानी है कि तुम मेरे लोगों को दबाते हो और मस्किनों के सर को चलते हो। क्या बात है। और बिल्कुल आप देखें, सोचें कि हमारे मुल्क में क्या रहा, मस्किनों के साथ, गरीबों के साथ कुछ ले जा, जो कुछ भी तमाशा हो रहा है, ये हमें ही वर्गलाते हैं, हमें ही बार बार झूठ की तरफ, टीवी पैसे दे के जो मर्जी करते रहो। और ये सारे चैनलों के भी मसले बहुत से हैं कि ये ज्यादा लोगों को, क्योंकि उनको पैसे दिए जाते हैं और जो मर्जी कर लो, जो मर्जी बयान दे लो, अखबारात में भी ये होता है। लेकिन एक बात तो वो भूल गए, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे किसी भी मजहब से, चाहे वो खुदा को मानते हैं, चाहे वो बुत परस्त है, लेकिन खुदा ने एक इंसान को पैदा कहता है। खुदा सबके लिए बराबर है और खुदा सबकी अदालत करेगा। आमीन। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और इस कोरोना वायरस से आप सबको, और ख़ास तौर पर मैं कल भी एक बात भूल गया था कि जो नर्स डे है, जो ये हफ्ता जो है,
یہ نرسوں کا ہفتہ چل رہا ہے کہ وہ نرسیں جو خدمت کر رہی ہیں، جو خدا کی کرونا کے وائرس سے ڈاکٹر نرسیں، خدا ان کی اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھے. اور بہت سارے ڈاکٹر نرسیں، ہماری مسیحی نرسیں کتنی ساری ہیں جو اس میں، تو ان کے لیے ضرور دعا کریں، ساری دنیا کے لیے، کہ اپنے خاندانوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ خدا جلد سے جلد اس کرونا وائرس کو ختم کرے. اور خدا ضرور کرے گا اگر ہم اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں. آمین. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی. آمین.